गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों लास्ट हमने गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव पढ़ा था, वो हमने समझा। गोलीय कोश या चालक गोले के कारण। तो आज हम पढ़ेंगे अचानक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज। अचानक गोले के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू electric potential at any point due to a non-conducting sphere. Electric potential at any point due to a non-conducting sphere. अचानक गोले के कारण We are to find out electric potential, यानी किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र मालूम है, अगर हमें किसी बिंदु पर क्या मालूम है? विद्युत क्षेत्र मालूम है, तो उस बिंदु पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है कि V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r E डॉट डी आर। यह हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। विभव निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो केवल आपको विद्युत क्षेत्र मालूम होना चाहिए, तो आप क्या निकाल सकते हो? विभव निकाल सकते हो। क्लियर है? तो अब अचानक गोले की बात करें तो मैं केस फर्स्ट लूं, केस नंबर फर्स्ट। अब अचानक गोले के हमें पता है कि आवेश संपूर्ण आयतन में आता है। तो सपोज करो हमारे पास यह अचानक गोला हो गया और इसकी रेडियस मान हमने कितनी मान ली? कैपिटल आर। ठीक है, तो इसके मतलब संपूर्ण वॉल्यूम में, पूरे आयतन में आवेश है। क्लियर है? तो टोटल चार्ज हम क्या मान रहे हैं? स्मॉल क्यू। क्लियर है? तो मान लो अगर हमें किसी बाहरी पॉइंट पर, बाहर जो पॉइंट है यहां पर जो आर डिस्टेंस पर है, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। तो इस बिंदु से इस अचानक गोले के कारण बाहर कोई पॉइंट है पी, जिसकी बिंदु ओ से यानी केंद्र से दूरी कितनी है? स्मॉल आर। तो इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि अचानक गोले के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। तो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों कि V आउट, अचानक गोला है, इसकी कैपिटल आर त्रिज्या है और इसके संपूर्ण आयतन में स्मॉल क्यू आवेश है। तो इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर P कोई बिंदु है जहां मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है कि माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। क्लियर है? यानी कहां से लाना पड़ता है? अनंत से लाना पड़ता है एकांत धनावेश को, और जिस बिंदु पे लाना है उसकी दूरी। तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस अनंत यानी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, तो ई आउट डॉट डी आर। क्लियर है? E out dot dr. V out is equal to minus infinity to small r E out dot dr. ठीक है, तो बस हमें E out की वैल्यू रखनी है, इसे सॉल्व करना है, तो बिंदु P पर विभव हमारे पास आ जाएगा। किस तरह? यानी V out is equal to, तो हमें पता है कि अचानक गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो वही होता है जो चालक गोले के बाहर होता है, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में है तो मैंने क्या लिख दिया? आर कैप डॉट डी आर। क्लियर है ना? तो इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं कि वी आउट इज इक्वल टू, तो बच्चों आपको पता है पहले भी हम कर चुके हैं कि माइनस के क्यू बाहर ले लिया और अनंत से लेकर स्मॉल आर इसकी लिमिट हो गई, और 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या बचेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आर कैप डॉट डी आर का मतलब क्या होता है? ओनली डी आर। सिंस आर कैप डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों? ये डी आर बन जाता है। क्लियर है ना? तो माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत बहुत क्लियर है आपके। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वही देखो गोलीय कोश वाला हमें मिल गया,
कि वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू। 1/r² का समाकलन क्या होगा? -1/r, और लिमिट कहां से कहां तक है? अनंत से लेकर स्मॉल r। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा? x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n+1। तो यहां n की वैल्यू क्या है? -2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो v आउट इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी के क्यू। r की जगह लिमिट रखें 1/r -1/∞। ठीक है, लिमिट कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। क्लियर है? तो v आउट इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? के क्यू अपॉन स्मॉल r। तो अचानक गोले के बाहर भी जो विद्युत विभव है वो हमें कितना मिल रहा है? के क्यू अपॉन स्मॉल r, क्योंकि 1/∞ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो के क्यू अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो हमने देखा कि अचानक गोले के बाहर पॉइंट पर विभव उतना ही होता है जितना चालक गोले या गोलीय कोश के कारण बाहर किसी बिंदु पे होता है। और कितना होता है? के क्यू अपॉन स्मॉल r। क्लियर है? केस सेकंड। तो ये तो हमारा बिंदु क्या था भाई? बाहर था, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R वाला केस था। अब लेंगे केस नंबर सेकंड। तो बच्चों केस सेकंड आपको पता है क्या हुआ? केस सेकंड कि जब बिंदु अचानक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। पृष्ठ पर, अब पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि भाई जो बिंदु की दूरी है वो अचानक गोले की त्रिज्या के बराबर हो। जब बिंदु अचानक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पे क्या हो बच्चों? स्थित हो। क्लियर है? तो ये अचानक गोल हमारे पास था। ठीक है, यहां चार्ज हमारे पास, पूरे वॉल्यूम में चार्ज हमारे पास है। तो ये कैपिटल R इसकी त्रिज्या। अब कह रहा है पृष्ठ पर ही है, यानी यहां पर है, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। पहले बाहर था पॉइंट, तो अभी पृष्ठ में आ गया, तो अब R का मान क्या हो गया? कैपिटल R के बराबर। तो हमें पता है चूंकि V आउट इज इक्वल टू कितना निकाला था? के क्यू अपॉन स्मॉल r। तो सरफेस पे निकालने के लिए हम यहां स्मॉल r की जगह क्या पुट कर देंगे? कैपिटल R। तो सरफेस पे निकालने के लिए हमारे पास आ जाता है के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो अचानक गोले की सतह पर जो विद्युत विभव का मान है वो कितना हो गया? के क्यू अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब देंगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड लेके चलें। हाँ, तो तीसरा केस हमारे पास क्या है कि जब बिंदु अचानक गोले के कहां हो? अंदर स्थित हो। पॉइंट कहां पर हो? अंदर हो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये अचानक गोला है और ये मान लो इसकी रेडियस क्या है बच्चों? कैपिटल R। ठीक है, तो इस पर चार्ज हमारे पास पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। हमारा पॉइंट हमारा यहां पर है, अंदर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट हमारे पास है। तो यहां जो विभव होगा वो कैसे निकालेंगे? पहले एकांक धनावेश को हमें अनंत से कहां लाना पड़ेगा? कैपिटल R तक लाना पड़ेगा, सरफेस तक लाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सरफेस से कहां जाना पड़ेगा? स्मॉल r तक जाना पड़ेगा। जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है वहां पर हमें जो एकांक धनावेश को लाते हैं वो अनंत से लेके आते हैं उस बिंदु तक। तो हम दो भागों में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ अलग होगा, वो हो गया ई सरफेस,
कैपिटल आर तक ला रहे हैं यानी सरफेस तक ला रहे हैं। और स्मॉल आर की बात करोगे तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ई इन। ठीक है, तो बिल्कुल हम देख सकते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा कि हमारा जो अंदर विभव होगा माइनस अनंत से कहां लाएंगे पहले, कैपिटल आर ई सरफेस डॉट डी आर प्लस, और फिर आर से लेकर स्मॉल आर तक यानी माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर क्या हो जाएगा, ई इन डॉट डी आर। क्लियर है? इसको सॉल्व करके हमारे पास पॉइंट पी पर क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये तो हमने पहले किया हुआ है सेकंड वाले केस में। जो ये वाली वैल्यू है ये क्या होता है, सरफेस पर विभव माइनस अनंत से लेकर कैपिटल आर ई डॉट डी आर, ये होता है सरफेस पर विभव। और सरफेस पर विभव का मतलब के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है? प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर। अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, वही हो गया आर कैप डॉट डी आर। अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र आपको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है, ई एन इज इक्वल टू, पढ़ा हुआ है हमने, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, स्मॉल आर क्या है, गोले की त्रिज्या, सॉरी स्मॉल आर जिस बिंदु पे हम ला रहे हैं उसकी दूरी, और कैपिटल आर क्या होती है बच्चों, अचालक गोले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है? तो बस ये दूसरा वाला जो पद है, समाकलन वाला जो पद है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो ये तो हमारे पास चल ही रहा है कि V in इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, देखो अनंत से लेकर, सॉरी कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और बच्चों आर कैप डॉट डी आर क्या हो जाएगा, डी आर। ठीक है, आर कैप डॉट डी आर क्या हो जाएगा बच्चों, डी आर हो जाएगा। यानी वी इन इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, तो के क्यू कॉन्स्टेंट, कैपिटल आर क्यू कॉन्स्टेंट, के इससे वैल्यू नियतांक, क्यू आवेश, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या, ये कांस्टेंट है। यानी हम जो समाकलन करेंगे वो किसका करेंगे, आर का। किससे सापेक्ष, आर के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लिया, तो जो इंटीग्रेशन में बचेगा केवल स्मॉल आर बचेगा। ठीक है, तो बच्चों वी इन इज इक्वल टू, देखिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। आर का आर के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, तो लेट्स पुट द लिमिट्स, लिमिट रखें तो वी इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्या लिखेंगे, तो दो को मैं बाहर ले रहा हूं, दो कांस्टेंट है बाहर ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर ही रखा, आर स्क्वायर आएगा, और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा, पहले अपर लिमिट और फिर माइनस करके लोअर लिमिट, ये आप जानते हैं। इसको हल करें तो V in इज इक्वल टू, तो बच्चों आप देख रहे हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, और यहां से अगर मैं इसे गुणा कर दूं तो देखो के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। क्लियर है, इसको मैंने ब्रैकेट में गुणा कर दिया।
तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व करें, वी इन इज इक्वल टू क्या कॉमन आ गया सब में, के क्यू अपॉन कैपिटल आर कॉमन आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर सब में आ रहा है। क्या बचेगा 1 माइनस, और देखो कैपिटल आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। के क्यू अपॉन कैपिटल आर कॉमन लिया तो ऊपर तो बच गया स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचा 2r स्क्वायर क्योंकि एक r तो कॉमन ले लिया, और यहाँ केवल क्या बचेगा -1/2। तो हमने के क्यू अपॉन आर को क्या ले लिया कॉमन। क्लियर है। और एक बात और देखें, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। क्लियर है। ये माइनस का है तो पहला पद माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसे आप सॉल्व करें तो वी इन इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, के क्यू अपॉन कैपिटल आर 1 + 1/2 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है। तो वी इन इज इक्वल टू 2 भी कॉमन ले ले तो के क्यू, 2 भी हम कॉमन ले लेंगे तो के क्यू अपॉन 2r अंतर बचेगा 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी वी इन थोड़ा इसे सॉल्व करके लिख दें तो देखेंगे आप के क्यू अपॉन 2r, तो 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो अचानक गोले के अंदर जो पॉइंट P है, अचानक गोले के अंदर जो विभव का मान है वो कितना आ गया के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। तो आप देख रहे हैं अंदर विभव। अब बच्चों इसी में अगर आप बात करें, अगर मैं आपसे सेंटर में पूछूं केंद्र पर विभव क्या होगा, सेंटर पर विभव क्या होगा, तो सेंटर के लिए स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा 0। तो उस वाली इक्वेशन में आप सेंटर के लिए स्मॉल आर 0 करें तो वी सेंटर यानी के क्यू अपॉन 2r क्यूब, तो 3r स्क्वायर माइनस का 0, 3r स्क्वायर माइनस का 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि VC इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बच जाएगा यानी 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है। यानी सेंटर पर जो विभव है वो 1.5 गुना होता है V सरफेस का। क्लियर है। क्योंकि हमें पता है सरफेस पर कितना विभव होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो अचानक गोले के अंदर जो विभव होगा वो हो गया के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सेंटर पर जो विभव है वो सरफेस पर विभव से क्या होता है ज्यादा होता है, कितना 1.5 गुना ज्यादा होता है। यानी सबसे ज्यादा जो विभव है वो कहां पे होता है सेंटर पर। ठीक है। सेंटर पे ज्यादा, फिर आप सेंटर से चलते हो सरफेस की तरफ, मान क्या होता है कम होता है। ठीक है। क्योंकि सरफेस में कम है, सेंटर से 1.5 गुना कम है, उसके बाद बाहर तो मान और भी कम होगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए। अब इसका ग्राफ देखें। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ध्यान रखें अचानक गोले के बाहर जो विभव हुआ के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सरफेस पे के क्यू अपॉन बाहर तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और जो अंदर होगा विभव के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और सेंटर पे विभव क्या होता है सरफेस से 1.5 गुना ज्यादा होता है। ठीक है। तो ग्राफ किस तरह बनेगा, देखो भाई ये हो गया सेंटर,
ठीक है, ये हो गया सरफेस। तो सरफेस से पहले यानी अंदर वाला पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और सरफेस के बाहर यानी बाहर वाला पॉइंट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो सरफेस पे 1.5 गुना ज्यादा है सरफेस से, यानी सेंटर पर जो विभव है वो 1.5 गुना ज्यादा है सरफेस से। ठीक है, सरफेस पे कितना है k क्यू अपॉन कैपिटल आर, बाहर कितना है v आउट k क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, और अंदर क्या आपको दिख रहा है कि v इन इज इक्वल टू k क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये पॉइंट है। तो देख रहे सेंटर पे ज्यादा है मान, यानी अगर मान लो सरफेस को मैं इधर लूं, ये मेरा सरफेस है, मान लो ये सरफेस मैंने इधर ले लिया, ये वाला पॉइंट, ये सरफेस वाला पॉइंट है, तो इससे मान ज्यादा है। ये वाला मान सरफेस पर है, वी सरफेस मैं इसको लिख रहा हूं वी सरफेस, तो इससे मान ज्यादा कितना 1.5 गुना ज्यादा। तो लगभग आप देख रहे हैं कि मान सपोज करो यहां पर मान लो इसका 1.5 गुना ज्यादा है। तो इसको मैं थोड़ा और नीचे बना लें और इसको मैं यहां मान लेता हूं। तो ये वाला पॉइंट तो किसके लिए हो गया बच्चों, सरफेस के लिए। अब इससे 1.5 गुना ज्यादा है सेंटर पर, तो सेंटर पे मैं ऐसे मानूंगा भाई यहां सेंटर हो गया, इससे कितना गुना ज्यादा है 1.5 गुना। ठीक है, तो अब ये मान कम होगा, ऐसे मान क्या हो रहा है कम। तो सेंटर पर 1.5 गुना ज्यादा वीएस से, और उसके बाद जब आगे चलोगे आप ये तो मान ऐसे हो गया कम हो रहा है, उसके बाद मान उसी तरह V out is proportional to 1 upon r, ये हो गया V सरफेस, k क्यू अपॉन कैपिटल R, वो हो गया V सेंटर, जो कि 1.5 गुना ज्यादा है किससे, सरफेस से। क्लियर है। तो यह अचानक होने के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का टॉपिक हमारा पूरा होता है। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, उसका आगे कुछ क्वेश्चंस और देखें। देखिए क्वेश्चन 9 देखिए, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 9 कह रहा है समान पृष्ठ आवेश घनत्व, समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित दो चालक गोले, समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित दो चालक गोले, दो चालक गोले, दो चालक गोलों की जो त्रिज्या है दो चालक गोलों की त्रिज्याएं r1 और r2 है, स्मॉल r1 स्मॉल r2 है। क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उनके केंद्र पर विभव v1 v2 हो, यदि उनके केंद्र पर विभव v1 में v2 है, तो आपसे पूछ रहा है v1 अपॉन v2,
तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू आपसे यहां पर पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, समान पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा समान है। तो आपको पता है कि भाई एक आवेशित चालक गोला है, किसकी बात हो रही है, चालक गोले की। अब चालक गोले के सेंटर पर यानी अंदर हो गया वो एक तरीके से, तो विभव क्या होता है, V1 R1 त्रिज्या के लिए, तो आप कहोगे कि KQ1 अपॉन R1, ठीक है। और V2 क्या हो जाएगा बच्चों, KQ2 अपॉन R2। क्लियर है। यानी हमने मान लिया कि R1 त्रिज्या वाले गोले पर Q1 चार्ज है और R2 त्रिज्या वाले गोले पर Q2 चार्ज है। क्वेश्चन कह रहे हैं समान पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कह रहा है कि भाई सिग्मा 1 बराबर क्या है, सिग्मा 2 है। क्लियर है। सिग्मा का मतलब होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। बात गोले की हो रही है, तो पहले वाले गोले का आवेश है Q1 और उसकी त्रिज्या R1 हो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr1 स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन 4πr2 स्क्वायर। तो बच्चों 4π से क्या हो गया, 4π कैंसिल हो गया, 4π से 4π क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि Q1 अपॉन Q2 बराबर, Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या आ गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है। तो आपसे पूछा है V1 अपॉन V2 बताओ, क्या बताओ बच्चों, V1 अपॉन V2। तो जब आप यहां से V1 अपॉन V2 करेंगे तो K से K तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 इंटू R2 बटा Q2। तो बच्चों V1 अपॉन V2 बराबर, तो Q1 अपॉन Q2 की जगह क्या रख सकते हो, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये जो Q1 अपॉन Q2 है इसको मैं यहां लिख दूं, Q1 अपॉन Q2 और R2 अपॉन R1, Q1 अपॉन Q2 और R1 अपॉन R2। तो यहां से आप देख रहे हैं बच्चों, ये तो मेरा V1 अपॉन V2 है कि Q1 अपॉन Q2 और R2 अपॉन R1। तो यहां से मैं Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू रख सकता हूं जो आ रही है R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, Q1 अपॉन Q2 की। तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो ये हो गया R2 अपॉन R1। तो आप देख रहे हैं एक R1 से R1 कैंसिल, एक R2 से R2 कैंसिल, तो मेरे पास V1 अपॉन V2 बराबर कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव का 9th क्वेश्चन है। क्लियर। तो जो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं उनको देख रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र का विभव फलन, ये आपको वो विभव दे रखा है V इज इक्वल टू, क्वेश्चन में -5x प्लस 3y एंड प्लस रूट 15z। ठीक है, रूट 15z से परिभाषित है। तो आपसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान निकालो। किसका मान निकालो बच्चों, विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। ठीक है ना। आपको विभव दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का फलन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है भाई विद्युत क्षेत्र निकालिए। ठीक है, यानी आपको किस पॉइंट पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, एक्स वाई जेड पर, एक्स वाई जेड पर क्या निकालिए, विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। तो बताओ कैसे करोगे। E और B में संबंध आपको मालूम है, आपको बिल्कुल पता है कि सर E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल V, पता है ना। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल V। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ डेल। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई कैप डेल V अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, जे कैप डेल V अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल V अपॉन डेल z। ठीक है। तो डेल एक ऑपरेटर होता है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो हमने उसकी वैल्यू रख दी, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स बी है, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई बी एंड के कैप डेल अपॉन डेल z। क्लियर बच्चों।
तो हमारे पास देखो v की वैल्यू ये रही, तो आपको भाई डिफरेंशियल करना है, तो आप देखोगे e इज इक्वल टू माइनस आई कैप। अब इस v का आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y वाला z वाला पद तो 0 हो जाएगा, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका केवल मान क्या आएगा -5। डेल v अपॉन डेल x क्या मिलेगा यहां से माइनस का 5, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में करोगे डेल v अपॉन डेल y, अब x वाला और z वाला पद 0 तो वो कांस्टेंट हो गए, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो मान कितना आएगा 3। और अगर z की बात करें हम v का z के रेस्पेक्ट में अवकलन करें तो बच्चों क्या आ जाएगा √15, मान क्या आ जाएगा √15, क्योंकि जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y और z वाला मान 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और z वाला मान 0, ठीक है, और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और y वाले कांस्टेंट हो गए, उनका मान हो जाता है 0 यानी अवकलन। तो इनकी वैल्यू हम पुट करें तो प्लस j कैप, अब देखो डेल v अपॉन डेल y कितना है 3, प्लस k कैप और डेल v अपॉन डेल z कितना है √15। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आप देख रहे हैं e इज इक्वल टू माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 5 कैप प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 3j कैप और प्लस माइनस माइनस √15 k कैप। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ गया जो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, इसमें आ रहा बच्चों वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप के रूप में। लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो एक परिमाण के रूप में दे रखे हैं, तो यानी हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ई वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ई वेक्टर। इसका परिमाण निकालें तो परिमाण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी 25 हो गया, प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस में आएगा 9 और के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी क्या रहेगा 15, √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 15। यानी हमारे पास जो e की वैल्यू आएगी इससे आप जोड़ लें तो कितना हो जाएगा ये 49, 25 15 40 9 49, 49 और 49 का रूट क्या होता है बच्चों 7 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया 7 वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र कितना आ गया बच्चों 7 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो बहुत बहुत क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे देखें। क्वेश्चन 14। तो बच्चों देखो मैं वही क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपसे नहीं होंगे, बाकी केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन 14 की बात करें तो क्वेश्चन 14 में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और यहां आपको पॉइंट पी दिया हुआ है स्मॉल ए, यहां पर दे रखा है +40 माइक्रोकूलम और यहां पे दिया हुआ है +40 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस ए दी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक कूलम आवेश को बिंदु P से Q तक, तो ये Q पॉइंट ये रहा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक कूलम आवेश को बिंदु P से Q तक, एक कूलम आवेश को बिंदु P से Q तक ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम आवेश को बिंदु P से Q तक ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो आपको P से Q तक कार्य निकालना है। क्लियर है ना?
यानी हमें क्या निकालना है, कार्य बिंदु P से लेकर Q तक। एक कूलम आवेश को एकांक धनावेश है, एक कूलम, तो बिल्कुल जो किया गया कार्य होगा एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों पॉइंट के मध्य किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। ये परिभाषा है। W/Q होता है, लेकिन Q की वैल्यू यहां पर क्या है, एक कूलम। तो एक कूलम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो दोनों पॉइंट्स के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। तो हमें बिंदु P पर विभव निकालना पड़ेगा और बिंदु Q पर विभव निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आप देख रहे हो, अगर जब Vp का मान निकालोगे, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालोगे तो KQ/A, KQ/A, Q ये रहा 40 माइक्रोकूलम। इस वाले आवेश के कारण भी बिंदु P पर निकालोगे तो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ये भी KQ/A और ये भी KQ/A, तो यानी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। W का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, समान विभव पर है। तो हमें एक कूलम आवेश को पॉइंट P से Q तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यानी 0 वर्क, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज 0, देन वर्क डन विल बी 0। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही। आप पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।